का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। स्वतंत्रता दिवस का पर्व पूरे देश भर में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। पूरे देश में सभी ने अपनी अपनी संस्थाओं में ध्वजारोहण किया, राष्ट्रीय गान किया और देशभक्ति संबंधित कार्यक्रम किए। जगह जगह मिठाई बांटी गई। दिल्ली में लाल किले पर भी ध्वजारोहण किया गया। साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि हमारे देश में हर जाति, हर धर्म के लोग रहते हैं और सभी एक गुलदस्ते में रहते हैं और सभी ने मिलकर इस राष्ट्रीय पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया और एकता का प्रतीक दिया। दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं, सोमवार से 9 to 12 के विद्यालय खुलने के आदेश दिए गए। सभी विद्यालय खोले गए और 50% छात्र छात्रा अपने अपने विद्यालय पहुंचे। कोरोना जो गाइडलाइन दी गई है सभी का पालन किया गया। स्कूल द्वारा भी कोरोना का जो काल का गाइडलाइन थी उनका पालन किया गया। बच्चे मास्क लगाकर पहुंच रहे थे, हाथों को सैनिटाइज कर रहे थे। काफी लंबे समय से विद्यालय बंद थे, लेकिन अब अनुमति मिली है तो स्कूल के स्टाफ, अध्यापक और साथ साथ बच्चों के चेहरे भी खिले हुए थे। जी हाँ, आगे मैं आपको खबर में दिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि सबसे ज्यादा कोरोना काल में अगर नुकसान हुआ है तो बच्चों की शिक्षा का। अब उस शिक्षा को हम सबको मिलकर फिर से आगे स्तर पर पहुंचाना है। मैं अपने मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से सभी से यही अपील करना चाहूंगी कि विद्यालय खुले हैं, लापरवाही ना करें, नियमों का पालन करते हुए जो कोरोना की गाइडलाइन दी गई है उनका फॉलो करते हुए सभी बच्चे विद्यालय पहुंचे। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना का घटता बढ़ता आंकड़ा दे रहा सभी को राहत। तेजी से घट रही है कोरोना मरीजों की संख्या। काफी लंबे समय के कोरोना काल के बाद सरकार के आदेश अनुसार सोमवार से 9 to 12 के खुले विद्यालय। सभी विद्यालयों में कोरोना नियमों का पालन करते हुए बच्चों को 50% आने की दी गई अनुमति। सभी विद्यार्थी हाथों को सैनिटाइज करके मास्क लगाकर पहुंच रहे स्कूल। जेल में बंद कैदियों से मिलाई का सिलसिला सोमवार से हुआ शुरू। कोरोना के चलते 2 साल से लगी थी रोक। सुबह से कैदियों से मिलने के लिए परिवारजनों की लगी रही भीड़। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर लोधी समाज के सभी लोगों ने बच्चा पार्क स्थित अवंतीबाई की मूर्ति पर की माला अर्पण, किया हवन व दी श्रद्धांजलि। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश प्रभारी संदीप पाल के नेतृत्व में ओबीसी की जनगणना कराने के संबंध में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह का महानगर पहुंचने पर किया गया जोरदार स्वागत। सपा और बसपा पर साधा निशाना। संवाद फाउंडेशन के संकल्प अन्न सेवा का लगातार 33वां हफ्ता युवा ब्राह्मण समाज संस्था के द्वारा किया गया आयोजित। मुख्य अतिथि के रूप में रहे सुनील भड़ाला, राज्य मंत्री। संवाद फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रशांत कौशिक ने बताया, संस्था के सदस्यों और सामाजिक लोगों के सहयोग से निरंतर कर रहे हैं अन्न सेवा। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के बाद किए गए खेलकूद कार्यक्रम, जिसमें सभी ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। वे स्वयं सहायता समूह की 5 महिलाओं को उनके अच्छे कार्य के लिए किया गया सम्मानित। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली गेट स्मिथगंज स्थित पत्थर वाले अहाते की जकरिया मदरसे में जश्न आजादी के उपलक्ष्य में किए गए कार्यक्रम। मुख्य अतिथि रहे ग्रीश मोहन, भाजपा कार्यकर्ता व वार्ड 59 पार्षद राजीव उर्फ काले।
कार्यक्रम के संयोजक कारी मोहम्मद सलीम द्वारा आने वाले मुख्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर किया गया सम्मानित व सभी अतिथियों का कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए किया धन्यवाद। जनपद संबल के प्राथमिक विद्यालय आटा में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया धूमधाम से। प्रधानाचार्य चयनिका व ग्राम प्रधान जसवंत सिंह द्वारा किया गया ध्वजारोहण। मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत देशभक्ति का समझाया गया महत्व। जनपद संबल के थाना गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र में 4 दिन पूर्व हुई दुर्घटना में एक ही परिवार के 5 लोगों की हुई मृत्यु। उसी पीड़ित परिवार की मदद के लिए जन क्रांति एकता मंच द्वारा सरकार से की गई अपील। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कोरोना काल में काफी लंबे समय से विद्यालय बंद थे। जी हाँ, 1.5 से 2 साल होने जा रहे हैं विद्यालय बंद थे और बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन चल रही थी। बच्चों की जो शिक्षा थी उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, लेकिन अब सरकार द्वारा अनुमति दी गई है और 9 से 12 तक के विद्यालय खोले गए हैं। जो है जानकारी में आ रहा है कि 1 तारीख से कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यालय भी खोले जाएंगे। धीरे धीरे शिक्षा का स्तर बढ़ाया जा रहा है। मैं आपको बताती चलूं, आज हमारे मेरठ जिले में काफी विद्यालय खोले गए और हमारी मेरठ की टीम जगह जगह पहुंची, जायजा लिया कि कोरोना की जो गाइडलाइन बताई गई है उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं। तो देखने पर पता चला कि सभी स्कूलों में जो कोरोना की गाइडलाइन उनको फॉलो किया जा रहा है। बच्चे मास्क लगाकर विद्यालय पहुंच रहे हैं, हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं। सबसे जरूरी बात कि क्लासेस में 50% ही बच्चे बैठाए जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। बच्चों की शिक्षा का स्तर इतना पीछे पहुंच चुका है कि अब अभिभावकों और अध्यापकों को मिलकर मेहनत करनी होगी, बच्चों के शिक्षा के स्तर को उठाना होगा। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि तीसरी लहर का भी खतरा बना हुआ है। तो कोरोना की जो गाइडलाइन बनाई गई है वो स्कूल वालों को, बच्चों को, अभिभावकों को, सभी को माननी होगी। हाँ यार, जो है उस टाइम पे होगा। अब दोबारा करो, आ गया कौन कर दो। हाँ हाँ चौधरी चरण सिंह कारागार में आज से कैदियों की मिलाई शुरू हुई। जी हां, परिवारजनों की सुबह से ही भीड़ लगी हुई थी। सभी परिवारजन अपने अपने जो कैदी जेल के अंदर बंद थे उनसे मिलने के लिए पहुंचे। आपको बताती चलूं, कोरोना काल में लगभग 2 साल से कैदियों की मिलाई नहीं हुई थी। कैदियों से मिलने के लिए उनका कोई भी परिवारजन नहीं पहुंच रहा था। काफी लंबे समय बाद जब आज परिवारजन मिले तो कैदियों के चेहरे पर भी और उनके परिवारजनों के चेहरे पर भी खुशी नजर आ रही थी। आज हमारी मेरठ की टीम ने आए हुए परिजनों से बात की तो उनका कहना था कि बहुत लंबे समय के बाद आज वो अपने अपने जो घर के उनके कैद में रह रहे हैं उनसे बात की तो उनको थोड़ी सी तसल्ली मिली है, क्योंकि कोरोना काल में सभी घरों में कैद थे और किसी को भी मिलने की अनुमति नहीं थी। दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं, जेल में जिस तरीके से कार्य सुचारू रूप से किया जाता है वो कार्य भी शुरू कर दिया गया है। कैदियों द्वारा कार्य जो पहले किए जाते थे वो कार्य भी शुरू हो चुके हैं। वहाँ का था ना, आप यहाँ 15 की है तो कल हो जाएगी, 17 में हो जाएगी। हाँ 15 में। तो मेरे पास 11 बजे तक का टाइम है, 11 बजे तक पट्टी करती। ये डेट तुम होगा क्या हो नहीं हमारी खराब नहीं होगी, कहना भी पेपर हमें दे सका आपकी भेज में रखे हुए हैं। थोड़ा सा ही आज 1.5 साल में मुलाकात हो रही है तो इसमें थोड़ी सी व्यवस्था
शासन द्वारा कोरोना काल के उपरांत लगभग 1.5 साल मुलाकात बंद रही है और अब शासन द्वारा 16 तारीख से मुलाकात अनुमन्य की गई है। मुलाकात कराने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं, कुछ प्रतिबंध बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं। उसमें सप्ताह में 1 मुलाकात अनुमन्य की गई है, जो 2 अपने परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं और इसके लिए RT-PCR 72 घंटे के अंदर का RT-PCR की रिपोर्ट आवश्यक है। जो लोग ये RT-PCR की रिपोर्ट लेकर के आएंगे उन्हीं की पर्ची बनाई जाएगी और वही लोग मुलाकात के लिए अंदर आ पाएंगे। क्या क्या सुविधा की गई है, सैनिटाइजर वगैरह क्या चीज़? इसमें मुलाकात के लिए जो लोग बाहर से आएंगे उनकी एक तो जब जेल गेट पर आ जाएंगे तो उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और सैनिटाइज किया जाएगा। सैनिटाइजेशन गैलरी बन गई है। मास्क अवश्य होना चाहिए उनके पास, तब वो मुलाकात के लिए, और सोशल डिस्टेंसिंग, इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग आवश्यक है। अंदर सप्ताह में कितने लोग मिल सकते हैं? सप्ताह में 1 बार मुलाकात होगी और 2 लोग मिल सकते हैं एक बंदी से। जेल के अंदर क्या क्या इंतजाम है? जेल के अंदर पूरे इंतजाम हैं। जो मुलाकात स्थल है वो बिल्कुल तैयार है मुलाकात करने वाले आगंतुकों के लिए। सैनिटाइजर गैलरी बन गई है। रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती के उपलक्ष्य में आज लोधी समाज के सभी कार्यकर्ता बच्चा पार्क स्थित रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर पहुंचे। सभी ने सर्वप्रथम मालार्पण की। मालार्पण करने के बाद हवन पूजा की गई। उसके बाद सभी ने उनको श्रद्धांजलि दी और कहा कि जिस तरीके से देश की रानी अवंतीबाई लोधी ने समाज के लिए कार्य किए हैं, देश के लिए कार्य किए हैं, तो बहुत ही सराहनीय है। हमें उनके बताए हुए विचारों पर चलना चाहिए, उनके बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए। राहुल लोधी राजपूत। आज हवन जो किया गया क्या है? अवंतीबाई लोधी जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में, जिनका जन्म 1831 में हुआ था, जिनके उपलक्ष्य में आज जन्म उत्सव के रहते हुए यहाँ पर हवन रखा गया है। हवन में समाज के सभी लोग, सभी हमारे बुजुर्ग, सभी नौजवान सभी आए हैं, जिससे कि समाज की लोगों को एक साथ बैठकर रानी अवंतीबाई के लिए हवन करा जाए। अच्छा, पहले शोभा यात्रा निकाली जाती है, शोभा यात्रा नहीं निकाली जाती? जी, शोभा यात्रा इस वजह से नहीं निकाली जा रही क्योंकि पिछली बार जो था कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन की वजह से पिछली बार शोभा यात्रा नहीं निकाली गई थी। इसी वजह से अब भी हमने परमिशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन परमिशन ना होने की वजह से हमने शोभा यात्रा नहीं निकाली है। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी व प्रदेश उपाध्यक्ष आज मेरठ पहुंचे। उनका जोरदार स्वागत किया गया। साथ साथ आज भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने सपा और बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार नहीं आने देंगे, 2022 में भी भाजपा का झंडा ही लहराएगा। जी हमारे बीच में आ गए। भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय मुख्य अतिथि जी से अनुरोध है कि वे आप सीधे मंच पर। भारत माता की, भारत माता की।
अरे भैया 1 मिनट रुक गया यार। जिन्होंने निर्वाह किया है, आप युवा इंडिया सम्राट हैं, आप लाखों युवाओं की प्रेरणा के स्रोत हैं। आपने युवा मोर्चा से लेकर भाजपा। देखिए, लोगों में उत्साह था अपने देश पर जिन्होंने अपना जान न्यौछावर कर दिया। ऐसे शहीदों के प्रति हमेशा हमारे मन में, नौजवानों के मन में सम्मान है। हम सब लोग उनका कृतज्ञ हैं, उस परिवार के प्रति कृतज्ञ हैं और इसीलिए वहाँ से हमने यात्रा स्मारक से प्रारंभ की और यहाँ तक अमर जवान जो ज्योति है वहाँ तक हम सब लोग आए हैं। नौजवानों में उत्साह है और आज ये उत्साह राष्ट्रवाद का उत्साह है, भारत माता की जय का उत्साह है और जो आज़ादी का जो हम लोगों ने 75 वर्ष मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वह उत्साह